चलिए, आप लोग ग्रहों की शुभ पंचक और अशुभ पंचक के तहत जो है 6 कॉलम बना लीजिए। ऊपर से नीचे 7 लाइन और दाहिने से बाएं जो है 6 लाइन। पहले 3 में तो पहला लाइन है, उसमें लिखिए शुभ पंचक और दूसरे में लिखिए शुभ फल, दूसरे में अशुभ फल। पहले में शुभ पंचक, दूसरे में शुभ फल, तीसरे में अशुभ फल। चौथे में अशुभ पंचक, पांचवे में शुभ फल, छठे में अशुभ फल। शुभ फल अशुभ फल। हो गया? कोई दिखाइए कैसे बनाए हैं। कोई दिखाइए कैसे बनाए हैं आप लोग। ठीक है। अब जहाँ पे शुभ पंचक लिखे हैं, शुभ पंचक के नीचे लिखिए उच्च, उसके बाद मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि, उच्च पहली लाइन, दूसरी लाइन मूल त्रिकोण, तीसरी लाइन स्वराशि, चौथी लाइन अधिमित्र, पांचवी लाइन मित्रगृही। और जहाँ अशुभ पंचक लिखे हैं उसके नीचे लिखिए पहली लाइन में सम राशि, दूसरी लाइन में शत्रु राशि, पहली में सम राशि, दूसरे में शत्रु राशि, तीसरे में अधिशत्रु राशि, चौथी में नीच राशि, पांचवी में अस्त। पहले में सम राशि, दूसरे में शत्रु राशि, तीसरे में अधिशत्रु राशि, चौथे में नीच राशि, पांचवी में अस्त। अब जो शुभ पंचक लिखे हैं, शुभ पंचक में उच्च के सामने लिखिए शुभ के नीचे 100% मतलब 100% शुभ फल, 0% अशुभ फल। 100% शुभ फल, 0% अशुभ फल। मूल त्रिकोण के सामने लिखिए शुभ में 75%, शुभ फल के नीचे 75%, अशुभ फल के लिए नीचे 25%।
स्वराशि के सामने लिखिए शुभ के नीचे 50%, अशुभ फल के नीचे 50%। अधिमित्र के सामने शुभ के फल के नीचे 37.5%, (37.50%), अशुभ फल में के नीचे 62.50%, 12.5%। मित्र गृही के सामने लिखिए शुभ फल में 25%, अशुभ फल के नीचे 75%। इसका मतलब ये है कि कोई ग्रह अगर उच्च राशि में है तो शुभ फल वो 100% देगा, 100% देगा। अपने मूल त्रिकोण की राशि में है तो 75% शुभ फल, 25% अशुभ फल। स्वराशि में है तो 50% शुभ फल, 50% अशुभ फल। अधिमित्र राशि में है तो 37.5% शुभ फल, 62.5% जो है अशुभ फल। मित्र गृही में है तो 25% शुभ फल, 75% अशुभ फल देंगे। अब वही अशुभ पंचक के नीचे लिखिए, जहां सम राशि लिखे हैं उसके सामने शुभ फल में, सम राशि के सामने शुभ फल में 12.5% शुभ फल के नीचे और अशुभ फल के नीचे 87.5%, 87.50% अशुभ फल। शत्रु राशि में है, शत्रु राशि के सामने लिखिए शुभ फल में 6.5%, साढ़े नहीं 6.25%, 6.25%। (6.25%) शुभ फल और अशुभ फल में 93.75%, 93.75%, 75%। अधिशत्रु राशि के सामने 3.12%, 3.12% और अशुभ के नीचे 96.8787%, 96.87%। नीच राशि के सामने लिखिए 0% शुभ फल के नीचे 0%, अशुभ के नीचे 100%। अस्त के सामने लिखिए शुभ फल में 0%, अशुभ फल में 100%। हो गया? कोई दिखाइए अपना वीडियो खोल करके कैसे लिखे हैं आप लोग। ठीक है, टिंकू जी ठीक लिखे हैं। डॉक्टर साहब आपका दिख नहीं रहा था, आपका तो मुंह दिख रहा था। ठीक है, आप लोगों को अपना लिखावट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में लिखिए
फलादेश के समय ग्रह बल के त्वरित अनुमान में यह सारणी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। फलादेश के समय ग्रह बल के त्वरित अनुमान में ग्रह बल के त्वरित अनुमान में यह सारणी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अगला लिखिए ग्रहों के चतुर्विध संबंध। ग्रहों के चतुर्विध संबंध। बृहत्पराशरी होरा में एक श्लोक आता है। बृहत्पराशरी होरा एक शास्त्र है, उसमें एक श्लोक आता है, प्रथमः स्थान संबंधो दृष्टिजत्सु द्वितीयकः तृतीयस्त्वेक तो दृष्टिः स्थित्येकत्र चतुर्थकः। इसका आप लोग हिंदी में लिखिए नंबर 1 करके। राशि विनिमय संबंध। राशि विनिमय संबंध कोष्टक में लिख लीजिएगा स्थान संबंध। स्थान संबंध। स्थान संबंध 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध, जो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हो उनमें राशि विनिमय संबंध होता है। जो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हो, जो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हो उनमें विनिमय संबंध। जो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों उनमें राशि विनिमय संबंध होता है। दूसरा लिखिए दृष्टि संबंध। दूसरा लिखिए दृष्टि संबंध। एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखने वाले ग्रहों में दृष्टि संबंध होता है। एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखने वाले ग्रहों में दृष्टि संबंध होता है। तीसरा लिखिए एक दृष्टि संबंध। कोई ग्रह किसी ग्रह या भाव को देखे। कोई ग्रह किसी ग्रह या भाव को देखे पर स्वयं उससे दृष्ट न हो। पर स्वयं दूसरे से दृष्ट न हो। एक दृष्टि संबंध होता है। नंबर 4 युति संबंध।
युति संबंध। जो ग्रह समान राशि में स्थित हो उनमें परस्पर युति संबंध होता है। जो ग्रह समान राशि में स्थित हो उनमें परस्पर युति संबंध होता है। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। अगला लिखिए, ग्रहों के फल कथन में उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। ग्रहों के फल कथन में उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। उसमें नंबर 1 लिखिए, सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य के पास या साथ रहने पर क्षीण चंद्र निष्फल होता है। सूर्य के साथ या पास रहने पर क्षीण चंद्र निष्फल होता है। नंबर 2 लिखिए, राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे से 7वीं राशि में रहते हैं। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे से 7वीं राशि में रहते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में गुरु। इसको ध्यान से आप लोग लिखिएगा, मैं उस दिन भूल गया था, कोई बताना था तो वहां पे भूल गया था। कौन से भाव में कौन से ग्रह निष्फल होते हैं यह विशेष है। चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में गुरु, द्वितीय में मंगल, षष्ठम में शुक्र, सप्तम में शनि निष्फल होता है। चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में गुरु, द्वितीय में मंगल, षष्ठम में शुक्र, सप्तम में शनि निष्फल होता है। नंबर 4 लिखिए, भाव संधि में भी
स्थित ग्रह निष्फल हो जाता है। भाव संधि में भी स्थित ग्रह निष्फल हो जाता है। बोलिए भैया प्रदीप, बोलिए। अगर मान लीजिए वहाँ स्थिति स्थित है और निष्फल है, लेकिन उनकी दृष्टि तो रहेगी, वो तो सफल होगी ना। हाँ वो होगी, पहले रिकॉर्डिंग हो रही है तो कक्षा के बाद में पूछ लिया करो ना, आतुरता जी अच्छी बात गुरुदेव, नहीं। जी गुरुदेव, क्षमा करना। चलिए नंबर 5 लिखिए। केंद्र तथा त्रिकोण भावों में स्थित ग्रह विशेष बलवान होते हैं। केंद्र तथा त्रिकोण भावों में स्थित ग्रह विशेष बलवान होते हैं। अगला नंबर लिखिए। सूर्य से पूर्व षटक, सूर्य से पूर्व षटक में अर्थात सूर्य स्थित राशि से, सूर्य स्थित राशि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम, एकादश, द्वादश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम, एकादश, द्वादश राशियों में अर्थात राशियों में स्थित ग्रह अधोमुख होने से, अधोमुख होने से अपना उत्कट या उत्कृष्ट फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य से अपरार्ध में, सूर्य से अपरार्ध में अर्थात 4, 5, 6, 7, 8, 9 भावों में स्थित, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भावों में स्थित ऊर्ध्वमुख ग्रह विशेष प्रकाशित होते हैं। ऊर्ध्वमुख ग्रह विशेष प्रकाशित होते हैं और प्रत्यक्ष एवं शीघ्र फलदायी होते हैं। एवं प्रत्यक्ष एवं शीघ्र फलदायी होते हैं। अगला नंबर लिखिए।
चंद्रमा के लिए पक्ष बल, सूर्य के लिए दिग्बल। चंद्रमा के लिए पक्ष बल, सूर्य के लिए दिग्बल। और मंगल आदि पंचतारा ग्रहों के लिए, और मंगल आदि पंचतारा ग्रहों के लिए चेष्टा बल विशेष महत्वपूर्ण होता है। चेष्टा बल विशेष महत्वपूर्ण होता है। अगला लिखिए, सभी ग्रह अपने उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, अधिमित्र, सभी ग्रह अपने उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, अधिमित्र एवं मित्र राशि या नवमांश में बली माने जाते हैं। या नवमांश में बली माने जाते हैं। सभी ग्रह अपने उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, अधिमित्र एवं मित्र राशि में या नवमांश में बली माने जाते हैं। अगला नंबर लिखिए, समराशि, शत्रु राशि, अधिशत्रु राशि, समराशि, शत्रु राशि, अधिशत्रु राशि नीच राशि में होने पर, नीच राशि में होने पर या अस्त होने पर समराशि, शत्रु राशि, अधिशत्रु राशि नीच राशि में होने पर या अस्त होने पर बलहीन हो जाते हैं। हो गया। अगला लिखिए, सभी ग्रहों को अपने अपने वार में विशेष बल प्राप्त होते हैं। सभी ग्रहों को अपने अपने वार में विशेष बल प्राप्त होते हैं। अगला लिखिए, सूर्य तथा मंगल दशम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। सूर्य तथा मंगल को
दसम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। मंगल दसम भाव में नीच में होने पर भी सुख देता है। मंगल दसम भाव में नीच का होने पर भी शुभ फल देता है। सुख ही देता है या शुभ फल देता है? सुख ही देता है। सूर्य तथा मंगल को दसम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। मंगल तो दसम भाव में नीच होने पर भी सुख ही देता है। मंगल 8, 10, 11, 12 राशियों में होने पर विशेष फल देता है। मंगल 8, 10, 11, 12 राशियों में होने पर विशेष फल देता है। अगला लिखिए, गुरु अपनी स्वराशि व उच्च राशि के अतिरिक्त गुरु अपनी स्वराशि व उच्च राशि के अतिरिक्त वृश्चिक राशि में भी बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। एक, 4, 10 भाव में नीचगत गुरु भी बलवान और धनदायक होता है। 1, 4, 10 भाव में गुरु नीचगत होने पर भी बलवान और धनदायक होता है। अगला लिखिए, शुक्र 3, 4, 6, 12 भाव में 3, 4, 6, 12 भावों में वर्ग या राशि बली होकर रहने, वर्ग या राशि बली होकर रहने या चंद्रमा के साथ रहने पर विशेष फलदायी होता है। शुक्र 3, 4, 6, 12 भावों में वर्ग या राशि बली होकर रहने, वर्ग
या राशि बली होकर रहने या चंद्रमा के साथ रहने पर विशेष फलदायी होता है। विशेष फलदायी होता है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।